अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, क्योंकि सऊदी के वजारत की तरफ से एक नई अपडेट दी गई है जिसके बारे में उन सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं। क्योंकि जो अपडेट दी गई है वजारत की तरफ से, उसमें कहा गया है कि कई लोग उल्लंघन करते हैं और उसकी वजह से उनको दोबारा सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है। तो अगर आप सऊदी अरब से अभी सफ़र किए हो, सऊदी अरब में एंट्री करने वाले हो, तो यह वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ जरूरी जानकारी आपको होना चाहिए अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, क्योंकि विदेशी कारीगरों के लिए सऊदी अरब में रेजिडेंसी कानून का पालन करना बेहद अनिवार्य है। इसके साथ एक निश्चित अवधि के लिए उनके लिए जो एग्जिट एंट्री वीजा है वो जारी किया जाता है। मतलब अगर आप टाइम पर अपना सफ़र सऊदी अरब के लिए नहीं करते हो तो आपको काली सूची में डाल दिया जाता है। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप टाइम पर सफ़र नहीं करते हो तो वहाँ पर जो है आपको एक तरह से काली सूची में डालकर क्या किया जाता है कि आप सिर्फ हज और उम्रा के लिए आ सकते हो और सऊदी अरब में आप एंट्री नहीं कर सकते हो कहीं भी किसी भी जगह। अगर आप आना चाहते हो तो आप सिर्फ अपने कपिल के पास ही आ सकते हो, लेकिन 3 साल बाद आप किसी भी जगह सऊदी अरब में आ सकते हो। दोस्तों, जितने भी प्रतिबंधित रूल लगाए गए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वजारत की तरफ से, उसके अनुसार कहा गया है कि सिर्फ विदेशी श्रमिक के ऊपर ये रूल्स लागू होते हैं, लेकिन उनके घर के लोगों के ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। अगर वो किसी तरीके से गलती करते हैं तो उनके ऊपर रूल्स लागू होंगे। आगे लाइसेंस धारी व्यक्ति की तरफ से पूछा गया है कि कोक फील को रद्द करना जायज है या नहीं जायज है। इस संबंध में सऊदी के न्यायाधीश ने कहा कि पलायन के कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को निगमन और पलायन की श्रेणी में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो लोग सऊदी अरब से अपना सफर कर लेते हैं लेकिन सऊदी अरब के लिए दोबारा वो सफर नहीं करते हैं, वो गलती करते हैं, टाइम के भीतर अपना सफर नहीं कर पाते हैं, तो उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो आपको हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि अगर आप गलती करते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपको दोबारा सऊदी अरब के एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में कहा गया है सऊदी के लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से कि एग्जिट एंट्री समय का जो टाइम है उसमें 1 महीने बाद एक्सडस उल्लंघन की गणना की जाती है। मतलब सऊदी के लाइसेंसिंग विभाग के कानून के अनुसार बताया गया है कि जो आपका कपिल है उसके पास विकल्प है कि वो निर्धारित टाइम के भीतर अगर आपका जो आदमी हो नहीं आता है तो उसको उक्त श्रेणी में डाल दे। ऐसे में होता क्या है, उक्त श्रेणी के लिए उनके लिए अच्छी अपडेट है, उनको स्व लाइसेंस कार्ड प्रणाली के तहत कार्यकर्ता को वादा की समाप्ति के 6 महीने के बाद में उक्त श्रेणी में जोड़ा जाता है। मतलब अगर आपका कपिल उक्त श्रेणी के लिए 1 महीने के बाद में एक तरह से विकल्प चुन लेता है तो वहां पर 6 महीने के बाद में उसको जो लाइसेंस विभाग है वो एक तरह से उक्त श्रेणी में जोड़ देता है। दोस्तों, उक्त श्रेणी की बात करें तो सऊदी अरब के अंदर अगर आपका कपिल चाहेगा तो ही उक्त श्रेणी में आपको डालेगा, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको सऊदी अरब में एंट्री नहीं करना है। अगर ऐसी सूरत में आप सऊदी अरब में एंट्री करने की गलती करते हो, एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, तो आपको दोबारा आपके देश भेजा जा सकता है। आपको कपिल आपका नहीं रोक सकता है और ऐसे में आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में पड़ सकते हो। तो यह आप ध्यान रखना, आपको दोबारा 6 महीने के अंदर एंट्री नहीं करना है। अगर अपने कपिल के पास जाना है या कहीं भी जाना है तो यह आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।